हाय गाइस, मैं हूं आपके डिजाइन वाले भैया। और आज से शुरू होता है आपका यूआई यूएक्स का पहला क्लास। यूआई यूएक्स का पूरा सिलेबस मैंने पिछले वीडियो में शेयर कर दिया था। जिन्होंने नहीं देखा है वो ऊपर आई बटन पे क्लिक करके देख सकते हैं। आज हम सिर्फ 5 टॉपिक पे बात करेंगे: अंडरस्टैंडिंग यूजर, जर्नलिंग, डिजाइन प्रोसेस एंड डिजाइन थिंकिंग, डबल डायमंड थ्योरी एंड आईडीईओ प्रोसेस। देखो, यूएक्स डिजाइन थोड़ा बोरिंग होता है क्योंकि इसमें थ्योरी ही थ्योरी है। तो मैं कोशिश करूंगा आपको सिंपल लैंग्वेज में चीजें एक्सप्लेन कर पाऊं। एक अच्छा यूआई आप तभी बना पाओगे जब आपका यूएक्स डिजाइन पे अच्छा पकड़ रहेगा। इसीलिए मैंने हर टॉपिक का आर्टिकल नीचे डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, ताकि आप वीडियो खत्म होने के बाद चीजों को पढ़ पाओ। तो चलिए आज का क्लास स्टार्ट करते हैं। तो पहला टॉपिक है अंडरस्टैंडिंग यूजर, मतलब यूजर को समझना कि आप डिजाइन किस यूजर के लिए कर रहे हो। आप एक अलग यूजर हो सकते हो, आपके पापा एक अलग यूजर हैं, मम्मी एक अलग यूजर है और दादा एक अलग यूजर है। दादा चीजों को अलग तरीके से देखते हैं, ऐप वो अलग तरीके से चलाते हैं, फोन अलग तरीके से चलाते हैं। तो कोई भी ऐप डिजाइन करने से पहले ये समझना जरूरी है कि आप जिसके लिए बना रहे हो वो यूजर करता क्या है, दिखता क्या है, चीजों के साथ इंटरेक्ट कैसे करता है। अगर आप सेलेक्टिव यूजर के लिए बना रहे हो तो डिजाइन उस हिसाब से होगा। अगर आप यूनिवर्सल यूज केस के हिसाब से बना रहे हो तो डिजाइन उसी हिसाब से होगा। ये व्हाट्सएप का इंटरफेस है। मैसेज भेजने के दो तरीके हैं। आप मैक्सिमम टाइप करके भेजोगे, बट हो सकता है आपके पापा या मम्मी चीजों को रिकॉर्ड करके भेजे। क्यों? उनके लिए वो इजी है, आपके लिए टाइप करके यूज करना इजी है। यूट्यूब पे अक्सर मम्मी माइक का बटन यूज करके सर्च करती है। क्यों? क्योंकि उनके लिए ऐसे सर्च करना इजी है। तो इसीलिए हमेशा मल्टीपल ऑप्शन देते हैं चीजों को एक्सेस करने के लिए। अब अगर यहाँ पे सिर्फ टाइपिंग का ऑप्शन होता तो पापा या मम्मी के लिए मैसेज भेजना डिफिकल्ट हो जाता। बट उनके लिए माइक है तो वो टैप करके बोल देते हैं और आपको मैसेज भेज देते हैं। किसी भी प्रोडक्ट को डिजाइन करते वक्त आप 8 से 12 यूजर से बात कर लो तो आपको ये समझ में आ जाएगा कि बाकी यूजर भी इसी तरह बिहेव करते हैं, इसी तरह चीजों को यूज करते हैं, इसी तरह चीजों के साथ इंटरेक्ट करते हैं। तो आपको प्रॉब्लम समझ में आ जाएगा, आपको बिहेवियर समझ में आ जाएगा। आप चीजों को ऑब्जर्व करके ये समझ पाओगे कि अगर आपको ऐप बनाना है तो उनके हिसाब से कैसा ऐप बनना चाहिए। आपके यूजर को हिंदी ज़्यादा समझ में आता है, आपके यूजर को इंग्लिश ज़्यादा समझ में आता है, यूजर किस तरह चीज़ों के साथ इंटरेक्ट करता है। तो ये सब चीज़ें आती हैं यूजर अंडरस्टैंडिंग के अंदर। एक और इम्पॉर्टेंट बात, अगर आपका यूजर किसी ऐप या वेबसाइट को यूज करते वक्त कहीं फंस जा रहा है या अटक जा रहा है तो इसमें यूजर की गलती नहीं है। इसमें पूरा गलती होता है डिजाइनर का, कि उसने यूजर को समझ करके डिजाइन नहीं किया। इसका मैं एक एग्जांपल देता हूँ। आप आईआरसीटीसी ऐप खोल करके देख लो, उससे आप टिकट बुक करने जाओ। आईआरसीटीसी ऐप से टिकट बुक करना यूपीएससी क्रैक करने से ज्यादा डिफिकल्ट है। क्यों? अब उन्होंने बना तो दिया है, बट उसमें किसको प्रॉब्लम आ रही, किसको नहीं आ रही, वो इस चीजों को सॉल्व ही नहीं कर रहे। अब वो इसलिए भी सॉल्व नहीं कर रहे हैं क्योंकि आईआरसीटीसी को पता है कि जितने भी लोग टिकट बुक करते हैं वो ब्रोकर के थ्रू करते हैं। तो और ब्रोकर आसानी से चीज़ों को यूज़ कर लेते हैं। तो अब मुझे लगता है वो ज़्यादातर चीज़ें ब्रोकर के लिए ही ऑप्टिमाइज़ कर रहे हैं, ना कि इंडिविजुअल यूज़र के लिए। मुझे बुक करना है तो मुझे बहुत परेशानी होती है बुक करने में। बट मैं अगर ब्रोकर के पास चला जाऊँ वो 2 मिनट में कर देता है, क्योंकि उसके मसल मेमोरी में फिट हो चुकी है चीज़ें, कैसे काम करती है। मैं यूज़्ड टू नहीं हूँ। तो यहाँ बहुत ज़्यादा ज़रूरी हो जाता है अपने यूज़र को समझना। अब यूआई यूएक्स फंडामेंटल के अंदर आता है जर्नलिंग। जर्नलिंग का सिंपल मतलब है ऑब्जर्वेशन। आप अपने हर एक एक्सपीरियंस को ऑब्जर्व करते हो, उसका नोट बनाते हो। जर्नलिंग आपको डिजाइन पैटर्न समझा देता है कि प्रॉब्लम बार बार क्यों आ रही है। एक अच्छा डिजाइनर हमेशा टूल पे फोकस नहीं करता, एक अच्छा डिजाइनर फोकस करता है ऑब्जर्वेशन पर। मैं एक सीक्रेट बताता हूँ, बहुत अच्छे डिजाइनर बहुत ज़्यादा टैलेंटेड नहीं होते। कोई रॉकेट साइंस नहीं लगाता, कोई आइंस्टीन के लेवल का नहीं होता। बट द थिंग इज वो चीज़ों को ऑब्जर्व इतना डिटेल्ड तरीके से करते हैं कि सॉल्यूशन चुटकियों में निकाल लेते हैं। तो इसीलिए चीज़ें उनके लिए ईजी हो जाती है। एक अच्छा डिज़ाइनर होने के लिए एक अच्छा ऑब्जर्वर होना बहुत ज़रूरी है। अब मान लो आप बुक माई शो ओपन करके टिकट सेलेक्ट करते हो और अचानक सोचते हो यार ये सिलेक्शन इतना कंफ्यूजिंग क्यों है। एक सेलेक्ट करते हो, वो सेलेक्ट होकर के कहीं और जंप कर जाता है। यही समझ में नहीं आ रहा कि कौन सा खाली और कौन सा भरा हुआ है। अब एक डिजाइनर क्या करेगा, एक डिजाइनर माइंडसेट कैसे काम करेगा?
उसको फिक्स करने की कोशिश करेगा। अब ये सोचेगा यार यहाँ क्या होना चाहिए, है ना? तो यहाँ पे आप चीज़ों को ऑब्ज़र्व करते हो और फिक्स करने की कोशिश करते हो और यहीं पे अच्छा और खराब डिज़ाइनर का फ़र्क पता चल जाता है। उस टाइम पे आप सोचोगे यार ये बटन ऐसे होता कि मैं ए पे क्लिक करूँ तो ए पे सेलेक्टेड दिखाता, CDE पे क्लिक करूँ तो CDE सेलेक्टेड दिखाता, अगर जो भर गया है वो रेड हो जाता, जो खाली है वो ग्रीन हो जाता, तो यूज़र के लिए समझना आसान हो जाएगा। अब ये सारा का सारा प्लेन है तो समझ में नहीं आ रहा है कि खाली है या भरा हुआ है। जब आप चीज़ों को ऑब्ज़र्व करते हो तो आप डीपर लेवल पे सवाल पूछते हो, आप रूट कॉज़ तक जाते हो कि ये प्रॉब्लम हो क्यों रहा है। एक चीज़ हमेशा याद रखना, जो भी सॉल्यूशन आपका फर्स्ट थॉट हो कि कोई प्रॉब्लम आपको किसी ने बताया कि यार यूज़र ये प्रॉब्लम फेस कर रहा है और आपने तुरंत उसका सॉल्यूशन सोच लिया, वो सॉल्यूशन आपका कभी काम नहीं करेगा क्योंकि जो सॉल्यूशन आपने सोचा है, आपके जैसे हज़ार डिज़ाइनर ने वो चीज़ें सोच रखी है। अगर फर्स्ट लेयर सॉल्यूशन से चीज़ें फिक्स हो जाती, तो इतना प्रॉब्लम ही नहीं होता, फिर तो सारी चीज़ें फर्स्ट लेयर से ही सॉल्व हो जाती। फर्स्ट लेयर सॉल्यूशन बहुत कम टाइम काम करता है और वो इफ़ेक्टिव नहीं होता। छोटी-छोटी चीज़ों के लिए करना है, हिट एंड ट्राई करना है तो काम कर जाता है। बट अगर आपको रूट कॉज़ समझ करके चीज़ों को फिक्स करनी है, तो आपको लेयर बाय लेयर चीज़ों को समझना पड़ेगा, चीज़ों को क्लियर करना पड़ेगा और तब न समझ में आएगा कि हाँ यार, ये बेस्ट सॉल्यूशन है इस प्रॉब्लम को फिक्स करने का। अब आते हैं थर्ड टॉपिक पे और ये है सबसे इंटरेस्टिंग और इम्पोर्टेंट टॉपिक जिसको हम बोलते हैं डिज़ाइन प्रोसेस एंड डिज़ाइन थिंकिंग। यहाँ मैंने एक लिखा है बट ये है 2 अलग-अलग चीज़ें, बट काम सिमिलर तरीके से करती है, एक दूसरे के साथ चलती है। बिना प्रोसेस के डिज़ाइन करना मतलब अंधेरे में तीर चलाने जैसा है। प्रोसेस इंश्योर करता है कि पहले तुम प्रॉब्लम को समझो और फिर सॉल्यूशन डिज़ाइन करो। इससे तुम अपनी चीज़ों को एक्सप्लेन कर पाते हो, अपने सॉल्यूशन को टीम को एक्सप्लेन कर पाते हो। आप कितना भी सुंदर यूआई बना लो, अगर एक प्रोसेस के थ्रू नहीं है तो वो काम नहीं करेगा। अगर थोड़ा डिफिकल्ट लग रहा है तो आओ मैं एग्जांपल से समझाता हूँ। देखो, डिजाइन थिंकिंग इज अ माइंडसेट, अ माइंड दैट इज सेट टू क्रिएट न्यू एंड यूजफुल थिंग्स, वेयर अ डिजाइन प्रोसेस इज अ सेट ऑफ स्टेप्स दैट वन फॉलोज। मतलब डिजाइन थिंकिंग इंश्योर करता है कि क्या बनाना है और क्यों बनाना है, वहीं पे डिजाइन प्रोसेस इंश्योर करता है कि बनाना कैसे है। चलो मैं इसको थोड़ा और इजी कर देता हूँ। मान लो एक क्लाइंट आया और उसने बोला यार एक सिंपल मोबाइल रिचार्ज ऐप बनाना है। उसने ये ब्रीफ दे दिया। अब मैं क्या करूंगा, अब मैं रिसर्च करूंगा कि एग्जिस्टिंग ऐप जैसे फोन पे, पेटीएम, ये क्या फीचर यूज कर सकते हैं, इनमें कॉमन चीजें क्या है। उसके बाद मैंने वायर फ्रेम बनाया, होम स्क्रीन बनाया, प्लान लिस्ट बनाया और एक पेमेंट का फ्लो बनाया। ठीक है। और फिर मैंने विजुअल डिजाइन किया जिसमें कलर, फॉन्ट, बटन और क्लीन यूआई बनाया मैंने, ताकि यूजर को आसानी से समझ में आ जाए। प्रोटोटाइप बनाया, प्रोटोटाइप यानी क्लिकेबल फ्लो रेडी डिजाइन। ठीक है। और फिर मैंने क्लाइंट को हैंड ओवर कर दिया। तो ये मैंने क्या किया, प्रोसेस फॉलो किया कि पहले ब्रीफ समझा, फिर रिसर्च किया, फिर वायर फ्रेम बनाया, फिर विजुअल डिजाइन किए, फिर प्रोटोटाइप बनाया और फिर क्लाइंट को हैंड ओवर कर दिया डॉक्यूमेंट के साथ कि ये डिजाइन कैसे कैसे काम करेगा, कौन सा डिजाइन किसके साथ लिंक्ड है, ये सारी चीजें। तो ये हो गया प्रोसेस। तो यहाँ पे क्या फोकस था कि ऐप कैसे बनाया जाए। ठीक है। अब बात करते हैं डिजाइन थिंकिंग क्या है। अब डिजाइन थिंकिंग में क्या आ जाता है, डिजाइन थिंकिंग इंश्योर करता है कि मैं सही यूजर को समझूं। सही यूजर कौन है, कि मैं किसके लिए बना रहा हूं। मान लो ये जो ब्रीफ आया था वो टियर 2 सिटीज के लिए आया था। पता चला कि डेटा खत्म हो जाने के बाद लोग परेशान हो जाते हैं, उनको पता ही नहीं चलता कि अब वो रिचार्ज कैसे करें कि उनका डेटा खत्म हो गया है। ठीक है, ये प्रॉब्लम है। अब प्रॉब्लम और क्या-क्या है, तो नेट खत्म होने से लोग पैनिक करने लगते हैं, उनको समझ में नहीं आता दोबारा रिचार्ज कैसे करें। दूसरा, रिचार्ज के ऑप्शन बहुत कंफ्यूजिंग है। ठीक है, तो ये 2 रियल प्रॉब्लम है। अब इन 2 प्रॉब्लम में मैं आइडेंटिफाई करूंगा कि मेजर प्रॉब्लम सबसे ज्यादा कौन-सी वाली है। ठीक है, प्रॉब्लम तो बहुत सारे हैं, बट प्रॉब्लम को नैरो डाउन करना पड़ता है ताकि समझ में आ जाए कि फिक्स क्या करेंगे कि सब सॉल्व हो जाए। अब ये मुझे पता कैसे चला कि किस सिटी के यूजर के लिए इसको सॉल्व करना है, तो मैंने क्या किया, मैंने वहां के यूजर से बात किया। बात करने के बाद मुझे पता चला कि अच्छा, उनको रिचार्ज करने में दिक्कत आती है या डेटा खत्म होने के बाद वो रिचार्ज नहीं कर पाते। इस प्रोसेस को बोलते हैं एम्पैथी, जहां आप यूजर से बात करते हो और उनके प्रॉब्लम को समझते हो। ठीक है। उसके बाद दूसरा स्टेप जो आता है वो है डिफाइन, जहां प्रॉब्लम को आप ब्रॉडर लेवल से डिफाइन करते हो कि यूजर चाहता क्या है।
यूजर तो 10 प्रॉब्लम बताएगा, उसमें से आपको चीजें छांटनी पड़ेगी और इंश्योर करनी पड़ेगी लेयर बाय लेयर कि एक्चुअल प्रॉब्लम है क्या। डिफाइन में हम प्रॉब्लम को एक्सप्लेन करते हैं कि अच्छा, जब डेटा खत्म हो जाए तो वो चाहता है कि वो एटलीस्ट रिचार्ज कर सके। ठीक है, अब प्रॉब्लम तो समझ में आ गया, तो अब इसको सॉल्व करना पड़ेगा। तो उसके लिए आइडिएशन करेंगे, जिसको बोलते हैं आइडिएट फेज। ठीक है, अब इसमें आइडिया निकालेंगे कि इसको सॉल्व कैसे करें। तो या तो उनको हम 2 दिन का इमरजेंसी डेटा दे देते हैं, या उनको बता देते हैं कि ये आपके लिए बेस्ट प्लान है, या फिर उनको सिंगल टैप रिचार्ज दे देते हैं कि डेटा खत्म होने से पहले ही आप रिचार्ज कर लो। तो हम आपका 10-15 मिनट एक्स्ट्रा डेटा चला देते हैं, इसके बीच में आप रिचार्ज कर लो। तो ये हो गया आइडिएशन। अब कभी भी एक सोल्यूशन नहीं होगा, अब सोल्यूशन के भी हम लेयर बनाएंगे, है ना, कि क्या पॉसिबल वे में हम चीजों को फिक्स कर सकते हैं। अब मान लो सोल्यूशन जो निकला वो है इमरजेंसी डेटा देने का, कि इमरजेंसी डेटा उनको दे देते हैं तो प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगी। ठीक है, तो अब इसका बनाएंगे प्रोटोटाइप कि ये जो इमरजेंसी डेटा वाला फीचर है ये काम कैसे करेगा। अब प्रोटोटाइप बनाने के बाद हम इस फीचर को टेस्ट करेंगे, इस डिजाइन को टेस्ट करेंगे। तो अब यूजर बोलता है कि भैया डेटा खत्म होने का डर नहीं रहता क्योंकि इमरजेंसी डेटा का फीचर मुझे मिल गया है। तो ये सोल्यूशन पास हो गया। तो अब समझ में आ गया, जहां डिजाइन थिंकिंग इंश्योर करता है कि क्या बनाना है और क्यों बनाना है, वहीं पे डिजाइन प्रोसेस इंश्योर करता है कि कैसे कैसे बनाना है। ठीक है, एक और इम्पोर्टेंट चीज, जरूरी नहीं है कि हर बार आपको ये सारे प्रोसेस फॉलो करने ही पड़े। अगर एक नया प्रोडक्ट स्क्रैच से बिल्ड कर रहे हो तो ये सारे प्रोसेस फॉलो करना मस्ट इम्पॉर्टेंट है। बट अगर आप कोई एग्जिस्टिंग प्रोजेक्ट पे काम कर रहे हो जहाँ पे कुछ चीजें पहले से ही डिफाइंड है, जैसे कि यूजर और यूजर प्रॉब्लम पहले से ही डिफाइंड है, तो आप सीधा उसका प्रोटोटाइप बनाओ और टेस्ट कर लो। या फिर आपने कोई सोल्यूशन बनाया और वो काम नहीं कर रहा, तो दोबारा से हम एम्पैथी स्टेज पे नहीं जाएंगे, स्टेज 1 पे नहीं जाएंगे, हम डिफाइन पे जाएंगे और दोबारा से समझने की कोशिश करेंगे कि प्रॉब्लम आखिर थी क्या जो ये सोल्यूशन काम नहीं किया। दो चीजें हो सकती है, या तो हमने प्रॉब्लम को अच्छे से नहीं समझा, या तो हमने सॉल्यूशन सही नहीं बनाया। तो जरूरी नहीं है कि हर बार आपको ये लीनियर प्रोसेस फॉलो करना ही पड़े। आप सिंपली इस प्रोसेस को भी फॉलो कर सकते हो। एम्पैथी से डिफाइन पे चले गए, या एम्पैथी से प्रोटोटाइप पे चले गए, प्रोटोटाइप से आइडिया पे चले गए, या डिफाइन से सीधा टेस्ट पे चले गए। सॉल्यूशन काम नहीं कर रहा तो सीधा डिफाइन पे आ गए, डिफाइन से फिर आइडिया पे चले गए। तो आप सफल होते चले जाओगे। बट प्रोसेस तो यही रहेगा, ये 5 प्रोसेस आपको फॉलो करने ही करने हैं। बट ये लीनियर प्रोसेस तभी फॉलो होगा जब आप कोई चीजें स्क्रैच से बिल्ड कर रहे हो। नेक्स्ट टॉपिक है डबल डायमंड प्रोसेस। ये शेप देख रहे हो, जहां एक तरफ है डिस्कवर और एक तरफ है डिफाइन। डिस्कवर फेज में हम सारे प्रॉब्लम को मेजरली एक्सपैंड करके वहां पे डालते हैं कि क्या क्या चीजें हो सकती है। वहां पे डिफाइन फेज में हम सोल्यूशन डिफाइन करते हैं। ब्रॉडर लेवल पे प्रॉब्लम को भी डिफाइन करना पड़ेगा और ब्रॉडर लेवल पे सोल्यूशन डिफाइन करना पड़ेगा, जो मैं ऊपर बात कर रहा था। और डबल डायमंड तुम्हें रूट कॉज तक पहुंचाता है कि अच्छा, इतने सारे प्रॉब्लम है तो इतना सारा सोल्यूशन भी करना पड़ेगा। लेकिन जरूरी नहीं है कि आप हर इंडिविजुअल प्रॉब्लम का इंडिविजुअल सोल्यूशन डिजाइन करो। हो सकता है मल्टीपल प्रॉब्लम का एक ही सोल्यूशन हो। तो डबल डायमंड प्रोसेस आपको चीजों को सिंप्लीफाई करने में हेल्प करता है। कैसे? अब जैसे हमने ऊपर ऐप बनाया, अब उसमें दिक्कत क्या आ रही थी? लोग पेमेंट नहीं कर पा रहे थे क्योंकि डेटा खत्म हो जा रहा था। अगर हम ब्रॉडर लेवल पे डिफाइन नहीं करते प्रॉब्लम को और हम पेमेंट बटन को रेड कर देते, तो क्या होता कि यूजर को लगता है यार पेमेंट तो सेफ नहीं है, तो वो और भी पेमेंट नहीं करता। तो अब प्रॉब्लम तो मैंने उसकी और बढ़ा दी। तो डबल डायमंड इंश्योर करता है कि आप सही सोल्यूशन चूज करो। सब कुछ सॉल्व करने की जरूरत नहीं है। हो सकता है एक ही सोल्यूशन से सारे प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएं। जैसे मैंने उसको इमरजेंसी डेटा का ऑप्शन दे दिया, अब वो अपना रिचार्ज भी कर लेगा, अपना डेटा बैकअप भी बना लेगा, अपना पूरा काम भी कर लेगा। हो सकता है तो वो बचा भी ले और अपना दूसरा पेमेंट भी कर देगा। अभी मैं सिर्फ पेमेंट का बटन रेड कर देता तो उसके लिए चीजें और कंफ्यूजिंग हो जाती। अब ना मैंने प्रॉब्लम को सॉल्व किया, ना मैंने यूजर को समझा, उसके लिए पेन और बढ़ा दिया। तो यहाँ पे डबल डायमंड इंश्योर करता है कि आप चीजों को ब्रॉडर लेवल पे एक्सपेंड कर दो, चाहे वो प्रॉब्लम के साइड हो चाहे वो सोल्यूशन के साइड हो। और फिर चीजों को आइडेंटिफाई करो कि अच्छा, मेजर प्रॉब्लम क्या है, डिफाइन के साइड भी और डिस्कवर के साइड भी। अब यहाँ पे दो चीजें और है, डेवलप और डिलीवर, जहाँ पे हम ब्रेनस्टॉर्म करते हैं, आइडिएट करते हैं और सॉल्यूशन का पोटेंशियल प्रोटोटाइप बनाते हैं टू डिफाइन दी प्रॉब्लम। और डिलीवर साइड पे जो कि अपना सॉल्यूशन स्पेस है, तो जो सॉल्यूशन हमने चूज किया है कि हाँ यार इस प्रॉब्लम का ये सॉल्यूशन बेस्ट है ना, उसको अब हम टेस्ट करेंगे। टेस्ट करने के बाद फिर से हम रिफाइन करेंगे, फिर से फाइनलाइज करेंगे।
है ना? अब ये लूप ऐसे चलते रहती है। प्रॉब्लम आइडेंटिफाई किया, उसको डिफाइन किया, डेवलप किया, सॉल्यूशन बनाया, टेस्ट किया, तो ये आइटरेटिव प्रोसेस है। ये चीज़ें चलती रहेगी थ्रू आउट द टाइम। अब आते हैं आईडीईओ प्रोसेस की तरफ। ये बहुत सिंपल और मज़ेदार चीज़ है। ये सिंपली बोलता है यार परफेक्ट बनाना छोड़ दो। जो दिमाग में आया है बनाओ और टेस्ट करो और अपना टाइम बचाओ। ये सीधा बोलता है लर्न फास्ट फेल फास्ट। मान लो अगर मुझे वो पेमेंट वाला ऐप बनाना था, ठीक है, और उसको मैं परफेक्ट बनाने के चक्कर में 3-4 महीने लगा देता और बाद में समझ में आता है कि यार यूज़र को वो इमरजेंसी फीचर चाहिए ही नहीं, इमरजेंसी डेटा फीचर चाहिए ही नहीं था, तो मेरा तो मेहनत बेकार हो जाता। वहाँ पे मैं क्या करता कि मैं सिंपली लो फेट डिज़ाइन बनाता या पेपर पे डिज़ाइन बनाता और जाकर के यूज़र के साथ टेस्ट कर लेता, है ना? वहीं पे मल्टीपल आइडियाज़ भी जनरेट कर लेता और मल्टीपल आइडिया मैं यूज़र के साथ टेस्ट कर लेता, है ना? और समझ में आ जाता कि अच्छा यार ये वाला काम कर रहा है। अब इसमें क्या होता मेरा 3-4 महीने का मेहनत बच जाता। तो आईडीईओ वही बोलता है कि पहले चीज़ों को समझो कि प्रॉब्लम क्या है, उसके बाद ये डिफाइन करो कि और क्या हो सकता है और फटाक से इम्प्लीमेंट कर दो और टेस्ट कर लो। अगर काम कर गया तो ठीक है, नहीं काम किया तो दूसरा बना लो। हाई फेट बनाना, हाई डिज़ाइन बना लेना और बाद में यूज़र के साथ जाकर के टेस्ट करना और काम नहीं करेगा, तो एक तो टाइम भी गया, एफर्ट भी गया और रिजल्ट कुछ आया नहीं, है ना? तो यार आईडीओ सिंपली करता है, फेल होना बुरी बात नहीं है, लेट फेल होना बहुत बुरी बात है ना? अब क्या होता 3-4 महीने लगा करके मैं हाई फेट बनाता और पता चला यूज़र को समझ में आया ही नहीं, तो मेरा मेहनत भी बेकार चला जाता और कुछ रिजल्ट निकल के आता ही नहीं। तो आईडीओ सिंपली बोलता है कि देखो प्रॉब्लम क्या है, उसका आइडिएशन करो और देखो कि और क्या चीज़ें हो सकती है और उसको तुरंत इम्प्लीमेंट कर दो, देखो काम कर रहा है या नहीं कर रहा है। इससे क्या होता है आप प्रोसेस को ईज़ी करते हो और टाइम अपना बचा लेते हो। तो यार यहीं से स्टार्ट होता है आपका यूआई यूएक्स जर्नी, जहाँ आप यूज़र को समझते हो, जर्नलिंग करते हो, डिज़ाइन प्रोसेस और डिज़ाइन थिंकिंग करते हो, डबल डायमंड थ्योरी प्रोसेस समझते हो और फिर आईडीईओ प्रोसेस समझते हो। तो यार मैं बार-बार यूएक्स डिज़ाइन पे फ़ोकस इसीलिए करता हूँ क्योंकि आप कितना भी अच्छा यूआई बना लो, अगर वो एक प्रोसेस के थ्रू नहीं है, अगर आपने चीज़ों को सही से डिफ़ाइन नहीं किया, तो दिक्कतें आएँगी। मान लो आपने ट्यूटोरियल देख के खाली फिग्मा ही सीखा है और क्लाइंट आता है और बताता है कि यार एक पेमेंट का प्रोसेस सॉल्व करना है। अब आपको पता ही नहीं है कि रिसर्च कैसे करते हैं, प्रोसेस क्या फ़ॉलो होती है, एम्पैथी कैसे बिल्ड करते हैं, है ना? यूज़र के साथ टेस्ट कैसे करते हैं, प्रोटोटाइप कैसे बनाते हैं, तो आप तो फँस जाओगे। अब हर कोई आपको वायरफ्रेम बना करके तो नहीं देगा ना, कि आपको पूरा डिज़ाइन प्रोसेस दे दिया है, वायरफ्रेम बना करके दे दिया है और आप देख-देख करके खाली यूआई बना रहे हो। भाई इतनी आसान ज़िंदगी तो नहीं होती इंडस्ट्री में, आपको करना सब पड़ता है। आपको यूज़र रिसर्च खुद करना पड़ता है, आपको प्रॉब्लम खुद आइडेंटिफ़ाई करती है और आपको सॉल्यूशन भी खुद देना होता है और एक सॉल्यूशन कभी काम नहीं करता। हमेशा प्रोडक्ट डिज़ाइन टीम आपसे मल्टीपल सॉल्यूशन माँगेंगे। या तो आप अपने सॉल्यूशन पे बहुत ज़्यादा कॉन्फिडेंट हो और बताओ कि नहीं यही एक सॉल्यूशन है जो काम करेगा और आपके पास मल्टीपल सॉल्यूशन है ही नहीं। या तो आप उनको मल्टीपल सॉल्यूशन बताओ कि यार ये भी कर सकते हैं, ये भी कर सकते हैं, ये भी कर सकते हैं। तो बोलेंगे यार हर प्रॉब्लम के लिए अलग-अलग सॉल्यूशन थोड़ी निकालेंगे। प्रॉब्लम 10 है लेकिन उसको बताओ कि 2 या 3 तरीकों में कैसे सॉल्व किया जाए, है ना? क्योंकि चीज़ें बाकियों के लिए भी मुश्किल है। आप डिज़ाइन करके तो दे दोगे, लेकिन वहाँ पे प्रोडक्ट टीम है, टेक टीम है, उनके लिए भी तो डिफ़िकल्ट हो जाती है ना चीज़ें। तो आपको डिज़ाइन ऐसे करना है कि इंटरनली भी प्रॉब्लम सॉल्व हो जाए और जिस यूज़र के लिए आप बना रहे हो उसकी भी ज़िंदगी आसान हो जाए। तो यार यही था आज का टॉपिक। इसी तरह चीज़ें सीखते रहो और दूसरों को सिखाते रहो। इससे आपका ही फ़ायदा है, आपके ही कॉन्सेप्ट्स क्लियर होते रहेंगे। ऐसे और वीडियोज़ को देखने के लिए मुझे फ़ॉलो कर लो, मुझे सब्सक्राइब कर लो। वीडियो अच्छी लगे तो नीचे कमेंट बॉक्स में बताओ। अगर किसी टॉपिक पे अभी भी कन्फ्यूज़न है तो कमेंट बॉक्स में बताओ। मैं ट्राई करूँगा उसको दोबारा आपके लिए सिंपली एक्सप्लेन करने की। मैंने इसीलिए हर एक टॉपिक का आर्टिकल डिस्क्रिप्शन में नीचे दिया हुआ है ताकि वीडियो देखने के बाद आप डिटेल में उसे पढ़ सको, सीख सको और समझ सको। क्योंकि यार यूएक्स डिज़ाइन ही है जो आपको अच्छा यूआई बनाने में हेल्प करता है। मैं बार-बार इसलिए यही चीज़ें बोलता हूँ कि अगर आपका यूएक्स बहुत अच्छा है तो आपका यूआई कमाल का बनेगा। आप प्रॉब्लम कमाल तरीके से सॉल्व कर पाओगे।